बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ थोड़ी सी चीज़ से फुल लोडेड चीज़ी पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन 1 बाउल मैंने चिकन लिया है। उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो 1 चम्मच भर के डाल दी है। 3 बड़े खाने के चम्मच दही के डाले हैं और चिकन टिक्का मसाला जो है वो मैंने 1 बड़ा खाने वाला चम्मच जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 चम्मच विनेगर और इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लूँगी और कुछ देर के लिए इसको पड़ा रहने दूंगी। फ्रिज में रख दें आप तकरीबन आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जितना टाइम आपके पास है। तो उतनी देर में मैं जो है इसकी डो की तैयारी करूँगी। तो 2.5 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, उसको स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह हम छान लेंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पे 2.5 कप मैदा है, मैंने 2 पिज़्ज़े बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 चम्मच चीनी का, आधी चम्मच नमक का और एक जो साशे है वो मैंने इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट का शामिल कर दिया है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी, इसकी डो को अच्छी तरह गूंथती जाऊंगी। हमें इसके अंदर ना तो अंडा डालना है ना ही किसी किस्म का बटर जाएगा, बस थोड़े से ऑयल की ज़रूरत होगी, वो हम एंड पे लेंगे। अभी हम ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे, बस पानी के साथ इसको बहुत अच्छी सी डो हमने तैयार कर लेनी है। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करनी और ज़्यादा हार्ड भी नहीं करनी। आपने यहाँ पे देखना है इसकी कंसिस्टेंसी जो है, इसका जो जितनी ये मैंने रखी है बस आपने इतनी ही इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। अब आपने इसको क्या करना है कि आपने काउंटर पे ग्रीस कर लेना है ऑयल से और हाथों की हथेलियों की मदद से आपने इसको मसल मसल के गूंदना है। यहाँ पे देखिए जिस तरह मैं इसको कर रही हूँ, आपने इसी तरह एज इट इज़ इसी तरह प्रेशर पॉइंट के साथ अपने हथेलियों की मदद से इसकी डो बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। यहाँ पे जितना अच्छा आप डो को तैयार करेंगे पिज़्ज़ा आपका उतना ही राइस होगा और उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी इसको। अब मैं रैप कर दूँगी। अच्छा, रैप करके रख दें जब तक ये राइस हो जाएगा। तो हम तैयारी करेंगे यहाँ पे वाइट सॉस की। हम इसके अंदर चीज़ भी इस्तेमाल करेंगे और वाइट सॉस भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया था ऑयल का, 1 चम्मच ही इसके अंदर मैंने लहसुन का पाउडर डाला और 1 चम्मच खाने वाला मैदा डाला और इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया है। अच्छी तरह इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। इसको कलर चेंज नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है अच्छी तरह, बहुत लाइट, बहुत ज़्यादा कम आंच पे। 1 गिलास दूध डाल दिया है। यहाँ पे लम्स नहीं बनने चाहिए। यहाँ पे आपने अच्छी तरह इसको हिलाना है। साथ ही इसके अंदर 1 चम्मच मैंने चाय वाला डाला है काली मिर्च का, ऑरिगेनो पाउडर डाला है आधी चम्मच, और आधी चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक और थोड़ी सी चिकन क्यूब की यहाँ पे डाल दी है मैंने टिक्की, छोटी सी डाली है। चिकन क्यूब थोड़ी सी बस तोड़ के डाल दें, ज़्यादा बड़ी वाली साइज़ की नहीं डालें, बस थोड़ी सी फ्लेवर के लिए डाल दें। यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा था, थोड़ा सा नमक भी इसके अंदर ऐड कर दिया। बहुत मज़ेदार ये सॉस बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस है, हमने यहाँ पे चिकन जो है इसको करना है थोड़ा सा मैरिनेटेड चिकन को अच्छी तरह पकाना है। इसके अंदर अब मैं तो ढाँप के पकाया था, अब मैं थोड़े से इस मसाले भी ऐड करूँगी मज़ीद, ताकि इसको थोड़ा सा कलरफुल भी बना दूँ, थोड़ा चटपटा बना दूँ। हल्दी डाली है आधी चम्मच चाय वाली, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है 1 चम्मच इसके अंदर टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, और 1 चुटकी के करीब मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर डाला है। आप भी ज़रूर ऐड करें, रेड फूड कलर है रेड फूड कलर डाल दें, येलो है तो येलो डाल दें, बहुत अच्छा कलर आएगा। तो साथ ही थोड़ी सी वेजिटेबल्स इसके अंदर मैंने इस पॉइंट पे डालनी है, बाद में भी ऐड करूँगी। जी मैं बिल्कुल इसके अंदर चीज़ डालूंगी, ज़रूर डालूंगी, लेकिन इसके अंदर वाइट सॉस के साथ मैंने चीज़ जिस तरह डालनी है, ये पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा फुल ऑफ क्रीम, फुल ऑफ चीज़ बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी डो बहुत अच्छे से राइज हो चुकी है। पंच करें और इसको साइड से हटा हटा के एक दोबारा से हम इसको शेप दे देंगे, एक पेड़ा बना के रख लेंगे। सारी एयर जो है इसको सारी रिलीज़ कर देंगे, साइड पे रख दिया। काउंटर पे हमने डस्ट किया है मैदे से, और अब मैं एक पेड़ा जो है इसको काउंटर पे रख लूँगी। और मैंने एक पिज़्ज़ा बड़ा बना रही हूँ और एक छोटा पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा है, यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह एक रोटी के साइज़ का कर लिया है। तो अब मैं इसको पिज़्ज़ा जो ट्रे है उसको अच्छी तरह मैंने ग्रीस किया हुआ था, इसके अंदर अच्छी तरह मैं फैला रही हूँ।
तो अब साथ ही जैसे इसके अंदर मैंने फैलाया है, तो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस की का इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि मैं यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस का चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप भी ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरह उसको फैला लिया था। अब जो सॉस बनाई थी उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे था, तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर लगा ली। अच्छा, इसके किनारे बहुत ज़्यादा हमें क्रीमी बनाना है ना, तो हमें चीज़ भी कम इस्तेमाल करनी है। तो मैंने क्या किया है, इसके किनारों के अंदर मैंने चीज़ जो है वो भर ली है, इसकी फिलिंग करके उसको इस तरह आपने जिस तरह मैं इसको कर रही हूँ, बहुत ईजी से बहुत फाइन तरीके से आप बिल्कुल एज इट इज़ इसको बिल्कुल कर लेंगी और बहुत आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इस तरह आप इसको राउंड राउंड शेप दे दें। बिल्कुल आपने इसको बहुत फाइन तरीके से इसकी राउंड राउंड शेप दे दें, हाथों की उंगलियों की मदद से इसको प्रेस कर लें। और ये जो चीज़ का जो है वो सारा हमने इसके अंदर भर ली है चीज़। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद चीज़ को हम इसके अंदर फुल लोड कर लिया है हमने। तो इसके साथ ही हमने जो चिकन बनाया है, इसको वेजिटेबल्स इसके अंदर डाली थी, इसको हम अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। थोड़े थोड़े चिकन के चंक्स जो हैं वो मैंने थोड़े तोड़ लिए थे, क्योंकि मुझे थोड़े बड़े भी लग रहे थे। तो मैं चाह रही थी कि हर बाइट के अंदर चिकन का मुझे ज़रूर आए। तो यहाँ पे मैंने सारे जो चिकन है थोड़े से अब मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़े से इसको टॉपिंग पे भी स्प्रिंकल करूँगी। तो इस तरह हम यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे चीज़ जो है वो भी स्प्रिंकल कर ली है। यहाँ पे देखिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन ये पिज़्ज़ा इस तरह ही लगेगा जैसे फुल लोडेड चीज़ी पिज़्ज़ा है, और बहुत मज़ेदार बनेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ये मज़ेदार बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने चटपटा बनाया, ज़रा ज़्यादा मैंने इसको मसाले डाले थे इसके अंदर। बहुत मज़ेदार ये बोटी का मसाला बना था। तिक्का मसाला इसके अंदर डालने से जो चिकन था ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। मैंने अब इसकी टॉपिंग पे भी बहुत ज़्यादा चिकन लगा दिया है। तो ये होगा कि अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सब्जियां डाली हैं, चिकन को अच्छी तरह वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह गार्निश कर ले। अब इसके ऊपर थोड़ी सी जो सीजनिंग है, थोड़ी सी मैं इसके ऊपर जो चिली फ्लेक्स वगैरह हैं वो एंड पे डालूंगी। अब मैंने यहाँ पे इसको बेक करने के लिए रख दिया है तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। आप चाहें तो इसको किसी पतीले में भी बना सकती हैं जी। बिल्कुल जी, हमारा पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। 45 मिनट्स गुजर जाने के बाद ये कुछ इस तरह का हो चुका है। तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल किया है, मैंने यहाँ पे आधी चम्मच मैंने लहसुन का पाउडर यहाँ पे स्प्रिंकल किया है इसके ऊपर, चिली फ्लेक्स इसके अंदर स्प्रिंकल किए हैं इसके ऊपर, और थोड़ा सा ओरिगैनो। अब मैं इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको काट रही हूँ। मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करके काट लिया था, जिसकी मदद से चीज़ जो है वो भी कट गई थी, लेकिन फुल लोडेड चीज़ी पिज़्ज़ा बिल्कुल बनकर बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आके मुझसे ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।